हालेलुया। धन्यवाद स्वर्ग के परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो। आप महान परमेश्वर हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, हालेलुया। आज के दिन प्रभु ने हमको दिया है कि हम प्रभु की महिमा करें। आज के मनन के लिए मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ, जो न केवल वचन है परंतु यह प्रार्थना हमको अपने जीवन से आज के लिए करना है। और मेरा विश्वास है कि जैसे प्रभु के अभिषिक्त जन ने इस प्रार्थना को किया, यदि इस प्रार्थना को हम अपने जीवन के लिए भी करेंगे, तब हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से अद्भुत सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। बाइबल बताती है भजन संहिता 140 और उसके पहली आयत में, बुक ऑफ साम चैप्टर 140 एंड वर्स 1, भजन संहिता 140 और उसके पहले आयत पे लिखा हुआ है, हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। एक सरल सी प्रार्थना जो मुझको और आपको वर्तमान जीवन में करना है वह यह है, जैसे यहाँ पर भजनकार ने प्रार्थना किया कि हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। तो एक प्रार्थना है जिसको मुझको और आपको अपने जीवन से नहीं भूलना है। हम इस संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं, संसार में मानव जाति पाए जाते हैं, लेकिन आप और मैं हम इस बात को भली भांति जान लें कि पूरे मानव लोग, सब लोग एक समान नहीं हैं। और बाइबल स्पष्ट यहाँ पर कहती है, लिखा है कि मुझको बुरे मनुष्य से बचा और उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। तो संभव है एक मनुष्य अपने जीवन में समस्याओं को प्राप्त कर सकता है जब उसके जीवन में बुरे मनुष्य का प्रभाव आता है। एक मनुष्य अपने जीवन में तकलीफों को प्राप्त कर सकता है जब उसके जीवन में उपद्रवी व्यक्ति हावी हो जाता है। और इसलिए प्रभु का जन यहाँ पर एक सरल सी प्रार्थनाओं को करता है और कहता है कि हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। ये प्रार्थनाएं हमारी भी हो ताकि हम अपने जीवन में किसी प्रकार से उपद्रवी लोगों के साथ या बुरे मनुष्यों के साथ अपना सहभागिता को ना रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को स्पष्ट कहा है। उसने कहा कि जो मनुष्य बुरा है उस मनुष्य के जीवन में बुराई भरी रहती है। और इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा तो इस प्रकार से कहा कि जब एक मनुष्य अपने जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करता है तब उसका जीवन सही है। परंतु यदि एक व्यक्ति अपने मन को बुरी बातों की ओर लगाता है तो इसलिए उसने वचन में कहा, मत्ती 12 अध्याय और उसके 35 वचन के आगे भाग में कहा, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। उसने कहा बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यदि कोई मनुष्य बुरा है तो उसके अंदर बुरी भंडार भरी रहेगी। यदि कोई मनुष्य बुरा है तो उसके अंदर बुरी भंडार भरी रहेगी। और इसलिए हम इस बात को भली भांति जाने, यीशु मसीह ने शिक्षा को दिया है कि मनुष्य का मन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वह अपने जीवन में उन बातों को रख सकता है, या तो भली हो या बुरी हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और कहा, क्योंकि भीतर से जो पाया जाता है, मरकुस 7 अध्याय और उसके 21 वचन में, और उसने कहा क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो एक मनुष्य के अंदर यदि बुरी बातें भरी हुई है, यदि एक मनुष्य उसके साथ संगति करता है जो भला मनुष्य है, तो स्वाभाविक है कि बुरी बातें उसके जीवन में आ जाएगी और वह भी अशुद्धता की बातों को जीवन में अपनाने लगेगा। और इसलिए प्रभु का जन यहाँ पर कहता है कि वह अपनी जीवन में रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। न केवल हमको अपनी संगति के विषय में चौकस रहना है, परंतु हमको इसके लिए प्रार्थना भी करना है, कहने कि हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा। क्योंकि किसी मनुष्य को आप बाहरी रीति से देखकर नहीं जान पहचान पाएंगे कि मनुष्य भला है या बुरा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मनुष्य को जांचता और परखता है। इसलिए मेरे प्रियो,
हमारे जीवन की प्रार्थना वर्तमान समय में यह रहे कि हे परमेश्वर, मुझको बुरे मनुष्य से बचा, क्योंकि एक मनुष्य के अंदर यदि बुराई भरी रहती है, उसके जीवन से बुराई निकलेगी तो वह प्रभाव आपके जीवन में भी करेगा और आप अशुद्धता को जीवन में धारण कर लेंगे, और जो जीवन में नुकसान और आत्मिक स्तर में गिरावट को लेकर आती है। उसी प्रकार कहा कि उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। यदि कोई व्यक्ति उपद्रवी है, अर्थात क्रोधी है, लड़ाई झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला है, याद रखिए आपको उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझको उपद्रवी पुरुष से रक्षा कर, प्रभु मेरी रक्षा कर, ताकि कोई भी ऐसा उपद्रव, कोई भी ऐसा मातम, कोई भी ऐसा क्रोध, कोई भी लड़ाई झगड़ा मेरे जीवन पर न आने पाए। एक सरल से प्रार्थना है जिसको मुझको और आपको अपने जीवन में कहने कि प्रभु यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। क्या आज के दिन आप इस प्रार्थना को अपने जीवन से करने के लिए तैयार हैं? अपने आप को जांचें, अपने आसपास को जांचें कि आप कैसी संगति करते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते चलते फिरते हैं। आपका जीवन कीमती है, आप परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपको खरीदा है। आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, आप शुद्ध होने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए संगति के विषय में चौकस रहें, अपने जीवन को बचा कर रखें, ताकि कोई भी बुराई, कोई भी उपद्रवी बातें जीवन में कहीं और रीति से आपके जीवन पर हावी न होने पाए। इसलिए आप अपनी प्रार्थनाओं में यह शब्द को भी जोड़ना शुरू कर दीजिए और कह दीजिए कि प्रभु हे यहोवा परमेश्वर, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले और उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। मेरा परमेश्वर आपके जीवन की सहायता करे कि आप इस प्रार्थनाओं को अपने जीवन में कर सके, ताकि आपका जीवन हमेशा बुरे लोगों से बचा रहे और उपद्रवी लोगों से आपका जीवन हमेशा दूर रहने पाए। प्रभु आपकी सहायता करे और आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से।